वो इस तरह का जो घटना हुआ प्रयागराज में? सबसे पहले तो बहुत बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, क्योंकि धर्म के लिए आप इतना चिंतित हैं जी। और देख रहे हैं कि आप इतने जोरों शोरों से लगे हैं ये धर्म के लिए। सबको होना चिंतित। आइए, मेरा परिचय है सिंगवेरपुर धाम निषादराज पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास महाराज। सिंगवेरपुर धाम से यह माघ मेले में शिविर में अपने मैं बैठा हूँ। आप इतनी दूर से चल करके आप यदि आए हैं तो वास्तव में कुछ न कुछ प्रकृति खेला कर रही है। जो ये उथल पुथल मचा हुआ है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के अनुयायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान अयोध्या से चले, तमसा नदी पे आए और तमसा नदी से चल करके आए सिंगवेरपुर धाम। निषादराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाल सखा थे, अपने सखा से मिले और मिलन का मतलब ये होता है कि संगम। और रही बात स्नान की, सारे संसार में जो करंट चर जल थल में जो करंट गंगा जी में है वो कहीं नहीं है। सारे संसार का पाप गंगा मैया धोती हैं और गंगा मैया इंतजार करते रहती हैं। गंगा मैया का पाप संतों के चरण से संत जब स्नान करते हैं तो गंगा माँ का पाप धुलता है। तो हम समस्त देशवासियों से यही कहेंगे कि स्नान करने की तो बात छोड़िए, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने से मुक्ति यदि मिल जाती है तो स्नान करने से क्या होगा आप लोग समझेंगे। अब रही बात प्रशासन के, सरकार के जो इस वर्ष के महामाघ मेला कहा गया है, संतों ने इतनी परेशानी उठाए। पहली बात तो रसीद कटने में, पर्ची कटने में प्रशासन कमी रखा। वहाँ से किसी तरीके से कटा भी तो जहाँ से लगना है लल्लू जी के, वहाँ से सामान ला करके फेंक दिए। हफ्तों 15 दिन के बाद लगे हैं। तो हर एक जगह से उथल पुथल मचा है। और रही बात स्नान करने के, तो स्नान करने के लिए पूरे संपूर्ण भारत के लोग केवल एकमात्र स्नान करने के नाम पे आते हैं। और जो परंपरा रही संतों के, हमारे योगी राज श्री देवराहा बाबा महाराज जी बताया करते थे कि जिस समय संतों का स्नान होता था तो ये एक तीली नहीं मिलती थी घाट पर। इतनी सुंदर व्यवस्था होती थी, पहले के सरकार किया करती थी। और आज अगर व्यवस्था होती तो ये समस्या न होती। और संतों के ऊपर अत्याचार यदि होता है तो हम तो नहीं, प्रकृति भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों कि संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अद्भुत, राम नाम की गोला छूटे भाग जाए यमदूत। ये परमार्थ के लिए माँ छोड़े, बाप छोड़े, सारी दीपावली आज़ादी छोड़ने के बाद सदगुरु मिले, धर्म पिता मिले, और सारे आनंद छोड़ने के बाद अगर हम स्नान न करने पाए, हमारे ऊपर चारों तरफ से शासन हो। अब ये संतों की बात, जो हम लोगों को आज़ादी होती है, भाई राजा होता है, राजा के ऊपर महाराजा होता है। महाराजा का मतलब था नहीं कितनी राज, वो संतों का महिमा होता है। जहाँ से संत होते हैं वहीं से अंत होता है। तो हम इस सरकार को भी हृदय से गंगा माई से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि हो। संतों के यदि खिलाफ कोई भी जाएगा, रावण से बड़ा विद्वान न तो चरित्रवान न तो महान था कोई, जब उनका नाश होने का हुआ तो रावण से भिड़ा। वो रावण किससे भिड़ा? संतों से कर लिया, और वही संतों के कर से उनका विनाश हुआ है। तो एक गंगा तो यहाँ बह रही है, एक गंगा संतों के
अंदर बहती हैं, वो जो मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं संत लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, वो तो नहा लेंगे, लेकिन संसार के क्या होगा? संसार आता है या गंगा में डुबकी लगाया, यमुना में डुबकी लगाया, और सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए तो संत ही यहाँ आकर के बैठे हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं चलेगा, भंडारा लंगर नहीं चलेगा, तो क्या केवल नहाने वाले से ये माघ मेला लग जाएगा, महाकुंभ लग जाएगा? हम सभी सरकारों से कहेंगे कि धर्म एक ऐसा चीज है कि ये भारत हमारा भरत के नाम से है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान ने आन। यह चरित्र दिखाया है भरत जी ने, और हम